मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वरानंद आप सभी साधकों का कल्पांत हीलिंग सेंटर व जगतेश्वर आनंद धाम में स्वागत करता हूँ। मेरे द्वारा कराई जाने वाली अनेक साधनाओं को सीखने के लिए व आध्यात्मिक रहस्यों को और ध्यान की गहराइयों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वे बेल बटन को दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको साधनाओं को जानने का व करने का मौका मिले। और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे और साधकों को भी सीखने का व करने का मौका मिल सके। मन की शुद्धि या मन का प्रक्षालन। योग में हम एक संघ प्रक्षालन की क्रिया करते हैं, जिससे हमारा पाचन तंत्र साफ हो जाता है, पूरे शरीर की शुद्धि हो जाती है। ठीक उसी प्रकार मन का प्रक्षालन, हम मन की शुद्धि कैसे करें आज की क्रिया में जानेंगे। ये क्रिया में आपने जो अंदर मन के अंदर दबी भावनाओं हैं, उन भावनाओं का जो रूप है, उन रूपों को सब देखेंगे, उन रूपों को जिएंगे, उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे। हमारे शरीर में बहुत सी ऐसी भावनाएं दबी हुई हैं हमारे मन के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर, जिनका हमें पता भी नहीं है। कभी कभी आपने ख्याल किया होगा कि जब आप अकेले होते हैं तो गाना गाने लगते हैं या नाचने लगते हैं, कूदने लगते हैं, गुस्से से आंखें फाड़ने लगते हैं या आईने में देखकर मुंह चिढ़ाने लगते हैं या कुछ अजीब हरकतें करने लगते हैं। यह आपने क्यों किया? ऐसी बहुत सी भावनाएं हमारे अंदर दबी हुई हैं, जिनको निकाल कर हम शरीर में मन को शुद्ध कर सकते हैं। जब भी कोई विचार हमारे मन में आता है और पूरा नहीं होता, तो वह दबकर रोग पैदा करता है, अतः उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। और विचारों को दो तरह से पूरा कर सकते हैं, एक बाहर भौतिकता में और एक अंदर कल्पना में। दोनों ही तरह से करने पर आपको पूरी संतुष्टि मिल जाती है और भावना दबने से बच जाती है। आपको जो भी करने का मन करे वह सब कुछ इस क्रिया में करना होगा। आज की क्रिया आपको आंख बंद करके मन के अंदर सब कुछ करना है, लेकिन इसी क्रिया को आप एक कमरे में बंद होकर भी कर सकते हैं और उस बंद कमरे में अकेले बंद होना है और जहां कोई भी आपको देखने वाला ना हो। और फिर आपके मन में जो भी विचार आए या जो भी करने को मन करे, वहां पूर्ण स्वतंत्रता से करना है, कुछ भी रोकना नहीं है, सब कुछ निकल जाने देना है। सभी कुंठाओं को, भावनाओं को या जो भी विचार आपके मन में उस समय आ रहे हों, किसी को जैसे मारने का विचार आ गया या नाचने का विचार आ गया, गाने का विचार आ गया, तो इस तरह के जितने भी विचार उस समय आपके मन में आए हैं, उन सब पर रिएक्ट करते हुए उनको जीना है। अगर किसी पर क्रोध आ रहा है तो पूरी शक्ति से क्रोध को पैदा करना है, उस पर अपने क्रोध को निकालने की कोशिश करनी है। जैसे बहुत बार हम अपने क्रोध को दबा देते हैं, कहीं जगह हम अपने क्रोध को प्रकट नहीं कर पाते। ऑफिस में हमसे अगर कोई ऊंचे पद पर है और वह उसके द्वारा हमारे अंदर कोई क्रोध पैदा हुआ है, तो निश्चित है कि हम प्रकट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्रोध उस समय हमारे सामने आ सकते हैं और कई बार तो
हमारे मन में आता है कि मैं सामने वाले को मार दूं, लेकिन हम मार नहीं सकते। उस तरह की जितनी भी भावनाएं हैं उस समय बंद कमरे में आपको निकालनी है। सभी बंधन समाज और परिस्थितियों के गिरा देने हैं और फिर जो होता है उसे होने देना है। पुराने समय में या आज भी जो साधक जंगलों में चले जाते हैं उनका यही कारण रहता होगा कि वह अपनी भावनाओं को वहां एकांत में निकाल सकें, उनको समाज के बंधन से मुक्ति मिल जाए। और बस आपको भी यही करना है, सभी भावनाओं को जंगल की जगह घर में निकालना है। अब इस तरह से आपकी पुरानी भावनाएं निकलने लगेंगी, परंतु नई भावनाएं जड़ें न जमाएं, इसके लिए भी प्रयासरत रहना है। जैसे आपको क्रोध आया, आप उसे प्रकट नहीं कर सकते, दोनों पैरों को टाइट कर लीजिए या हाथों को टाइट कर लीजिए। अब जो क्रोध की ऊर्जा पैदा हुई वह आपके हाथों की या पैरों की मसल्स को मजबूत करने में खर्च हो जाएगी और आप क्रोध जो दबा रहे थे वो दबने से भी बच जाएगा। और क्रोध की ऊर्जा या भावना जो दबनी थी आपके अंगों का सृजन करने में खर्च हो जाएगी। इस प्रकार जब भी कोई भावना पैदा हो और पूरा ना कर सकते हो तो अपने शरीर के कमजोर अंग को सिकोड़िए। पेट की मसल्स कमजोर हो तो आप हाथों को सिकोड़िए और कल्पना करें कि क्रोध की शक्ति अंगों पर जा रही है और क्रोध विलीन हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके जीवन जीने के दो ही रास्ते हैं। आप अपने अंदर पैदा हुई शक्ति से या तो विनाश कर लें या फिर नरक का विनाश कर लें, यही नरक का रास्ता है। या जो ऊर्जा पैदा हुई उसका सृजनात्मक प्रयोग कर लें, यह स्वर्ग का रास्ता है। जिसने सृजनात्मकता सीख ली, जिसने स्वर्ग की ओर चरण करना शुरू कर दिया अर्थात स्वर्ग की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, और जिसने विनाशनात्मकता सीख ली, प्रयोग किया, विनाशनात्मकता के लिए प्रयोग किया, वह रोगी होना शुरू हो जाता है। आप अपनी शक्ति को सृजनात्मक प्रयोग करते रहें और मानसिक समस्याएं समाप्त होती जाएंगी। तो एक और विधि है सृजनात्मकता की कि आप फूलों के बाग लगाएं या फूलों के पौधों को लगाएं, वृक्षों को लगाएं, उन पौधों से बात करें, फूलों से बात करें। अगर कोई मूर्ति बनाना जानते हैं तो मूर्ति बनाएं, कोई गीत लिखना चाहते हैं तो गीत लिखें, कोई चित्रकारी करना चाहते हैं चित्रकारी करें, कविता करें, जो चाहें, जिससे आपको आनंद आए वह कार्य आप करें। आपकी सृजनात्मक शक्ति बढ़ती चली जाती है। शरीर और मन की शुद्धि के लिए उचित आहार व विश्राम का भी ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा है। शरीर के रोगों को अनुरूप आहारचर्या व दिनचर्या बनाएं तो आप शारीरिक रूप से मानसिक रूप से पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार शरीर के अंदर के दर्दों को व दबी हुई भावनाओं को निकालकर शुद्धिकरण करो व नई भावनाओं का सृजनात्मक प्रयोग करो। तो इस तरह से आप इस विधि को करेंगे, लेकिन इस समय ये विधि आपको जहां भी बैठे हैं किसी भी आसन में बैठ जाना है। तो सभी किसी भी आसन में बैठ जाएं। सभी को किसी भी आसन में बैठ जाना है। किसी भी आसन में बैठ जाएं। आंखों को बंद कर लें। और सहज हो जाएं। महसूस करें कि आप किसी एकांत कमरे में बंद हैं। अब आपको कुछ करना नहीं है, अपने विचारों पर ध्यान देना है। जो भी विचार आपके अंदर आ रहे हैं या जो भी क्रिया करने को मन कर रहा हो उसे आप काल्पनिक रूप में अंदर ही अंदर करेंगे। अगर आपको नाचने का मन कर रहा हो तो अंदर अंदर नाचें।
गाने का मन कर रहा हो तो अंदर ही अंदर गाएं। जो भी करना चाहें उसे अंदर ही अंदर करना है। बाहर शरीर स्थिर रहेगा, लेकिन अंदर हर विचार को आपको जीना है। किसी विचार को बिल्कुल रोकना नहीं है। अगर कूदने का मन हो रहा हो तो अंदर महसूस करें कि आप कूद रहे हैं। अगर चिल्लाने का मन अंदर कर रहा हो तो चिल्लाएं, पूरी शक्ति से अंदर चिल्लाएं। बाहर आवाज ना जाए, लेकिन अंदर खूब जोर लगाकर चिल्लाएं। गाना गाने को मन कर रहा हो तो पूर्ण शक्ति के साथ गाना गाएं। अगर कोई दुश्मन की याद आ रही हो या किसी शत्रु की याद आ रही हो और उसे मारने का मन कर रहा हो तो अंदर ही अंदर उसे खूब मारें। महसूस करें कि वह आपके सामने आ चुका है और आप उसे मार रहे हैं। लात घूसे जैसे भी आप उसको मारना चाहते हैं, उसको अपनी इच्छा के अनुसार आपके अंदर जो भी इच्छा पैदा हो रही हो उस इच्छा को वहां प्रकट करें और प्रकट करने के बाद उसको जिए। अगर किसी को गाली देने का मन कर रहा हो तो अंदर अंदर उसे खूब महसूस करें कि वो सामने खड़ा हुआ हो, आप उसको गाली दे रहे हैं। अच्छे और बुरे दोनों तरह के विचारों को आपको यहां जीना है। अगर झूमने को मन कर रहा हो तो महसूस करें कि आप झूम रहे हैं। हंसने को मन कर रहा हो तो खूब जोर से हंसिए अंदर ही अंदर, और रोने को मन कर रहा हो तो खूब जोर से रोना है। अगर खेलने का मन हो तो खेलें, प्रेम करने का मन हो तो प्रेम करें, क्रोध करने का मन हो तो क्रोध करें। जो भी चाहे वो करें। आपका मन शरीर जो भी करने को कहे उसको करें। रोकना नहीं है। किसी भी विचार को प्रकट होने दें, उस विचार को जिए, पूर्ण करें। उस विचार को अधूरा नहीं छोड़ना है। किसी को चिढ़ाने का मन कर रहा हो तो किसी मुंह बनाकर चिढ़ाएं, जीभ से चिढ़ाएं, जैसे चाहे वैसे चिढ़ाएं। जो जो करने को मन शरीर कहता है करते जाओ, रुकना नहीं है। अगर डरने को मन करता है तो डरो। अंधेरे से डर लगता है तो अंधेरा महसूस करो। आंखें बंद रखनी है। जो भी करने का मन कर रहा है वो करते जाओ, या जो भी विचार आपके अंदर प्रकट हो रहा है वो विचार जीना है। उस विचार को केवल विचार नहीं रखना है, अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा उसको जीना है। जब इस प्रकार आप लगातार आधा घंटा या 40 मिनट बैठेंगे तो आपके अंदर बहुत सारी भावनाएं धीरे धीरे निकलने लगेंगी। एक क्रिया आप करेंगे तब तक दूसरी क्रिया प्रकट हो जाएगी। एक विचार को आप अंदर जिएंगे तब तक दूसरा विचार पैदा हो जाएगा। और इस प्रकार धीरे धीरे सभी भावनाएं जो आपने पूरे जीवन में दबाई थी वो धीरे धीरे निकल जाएंगी। आपका तनाव दूर होने लगेगा और आप रिलैक्स, शांत और स्वस्थ महसूस करने लगेंगे। आपको अंदर आनंद आने लगेगा। लेकिन ये याद रखना है कि जो भी आपके अंदर विचार आ रहा हो उसको अंदर क्रियात्मक रूप दें। विचार अच्छा हो या बुरा हो इससे मतलब नहीं है। जो भी आपके अंदर प्रकट हो रहा है, जो भी आपके अंदर एहसास हो रहा है, उसको जीना है। जो भी आप इस भौतिक
जगत में नहीं कर पा रहे हैं, वो आपने अपने अंदर दबा के रखा हुआ है, वो सब कुछ यहाँ पर जीना है। लगातार करते रहें, जो भी करने का मन कर रहा हो, जैसा भी जो भी विचार आ रहा हो, अपने विचारों के प्रति सजग रहें। हर विचार को यहाँ पूर्ण करना है। अच्छे और बुरे के बीच में उलझना नहीं है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो भी करने को मन कर रहा हो उसे कर गुजरना है और इसको करके समाप्त कर देना है। ये क्रिया जो आप कर रहे हैं, इसी को आपको बंद कमरे में करना है, और जो आप सूक्ष्म शरीर से अंतः जगत में कर रहे हैं, वह क्रिया भौतिक शरीर से आपको बंद कमरे में करनी है। वहां पर आपको भौतिक शरीर का भी प्रयोग करना है। यहाँ केवल सूक्ष्म शरीर का प्रयोग करके आप अपने अंदर की भावनाओं को निकाल रहे हैं, उनको जी रहे हैं। लेकिन जब बंद कमरे में करेंगे तो पूर्ण रूप से भौतिक शरीर का भी प्रयोग करेंगे, बुद्धि का भी प्रयोग करेंगे। वहां पर आपको जो भी करने की इच्छा होगी उसको आपको करना है। जब भी समय मिले, कोई समय की पाबंदी नहीं है। पूरे दिन में 24 घंटे में जब भी आपको समय मिले 10-15 मिनट के लिए किसी एकांत कमरे में बंद हो जाइए और फिर अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। आंख बंद कर कर अपने विचारों पर ध्यान दें और फिर जो भी विचार करने को कर रहा हो, किसी को मारने का मन कर रहा हो तो एक पिल्लो ले लें, तकिया ले लें और उस पर भूसे बरसाने शुरू कर दें। तो इस तरह से जो भी विचार उस समय पर आपके मन में आ रहा हो उसको आपको जीना है, पूरी तरह से उसको निकाल देना है, जी कर खत्म कर देना है। जब जब हम विचारों को दबाते हैं तब तब वह रोगों का कारण बनता है। और जन्मों से ऐसे बहुत सारे विचार हमारे अंदर दबे हुए हैं, बहुत सारी भावनाएं हमारे अंदर दबी हुई हैं जिनको हम प्रकट नहीं कर पाते हैं। कुछ सामाजिक मर्यादाओं के कारण या सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण या संस्कार या मान्यताओं के कारण, उन सबको यहाँ पर जी कर खत्म करना है, पूर्ण रूप से उसे जीना है। और धीरे धीरे एक एक विचार जो आप जी लेंगे तो कुछ दिनों बाद आपके अंदर विचार आना बंद हो जाएंगे। लेकिन ये इतनी जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। पहले इस जन्म के विचार, बचपन से लेकर जो आज तक आपने दबाया था वो विचार, उसके बाद पिछले जन्मों के भी विचार आने शुरू होंगे और धीरे धीरे ये जन्मों के विचार खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए लगातार आपको अभ्यास करना होगा। लगातार अभ्यास करते हुए कुछ दिनों में आप सभी विचारों से मुक्त हो जाएंगे। और जब विचारों से मुक्त होंगे तो आप देखेंगे कि आपका तनाव, आपका डिप्रेशन गायब हो चुका होगा। जो आपके अंदर उदासी थी वो खत्म हो चुकी होगी। जो आपके अंदर दुख के भाव थे
वो खत्म हो चुके होंगे। तो इस विधि को आपको रोजाना करना है। अब जो भी एहसास हो रहे हैं उन्हीं एहसासों के साथ जो भी आप जी रहे हैं उनको जीते हुए चेतना में वापस आने के लिए तैयार होना है। चेतना में वापस आने के लिए 2 गहरे लंबे श्वास भरें। हाथों में हलचल करें, पैरों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखों को खोल। यदि आप हमारी 21वीं सदी की चिकित्सा पद्धतियों से जुड़कर बिना दवा के सभी असाध्य रोगों का उपचार सहज में करना व जानना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए हुए उपायों को अपनाएं, जिससे आप बिना दवाइयों के सभी रोगों का उपचार करने में सफल हो पाएंगे। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।